Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about new topic सुल्तान अल्तमिश। बेसिकली आज जो है हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सुल्तान अल्तमिश के बारे में। हिंदुस्तान का बादशाह था, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा इसके डीड्स मौजूद हैं ना। तो आज हम अपनी आर्ट हिस्ट्री की बुक में जो है टॉपिक को जो है शॉर्ट स्टोरी जिस तरह हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडी की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CSS, PCS, PMS, IELTS के लिए और ऑल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज की हम इस वीडियो में जो है वो हिंदू का वली कह लें, कामिल कह लें बादशाह जो कि इल्तमिश था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसकी अगर हम देखें तो मुद्दत हुकूमत जो थी 2007 से 1211 तक थी ना। और ये जो थे हज़रत कुतुबुद्दीन जो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, उनके बाद जो है उनका इंतकाल होने के बाद जो है ये आए थे, ये इक़्तिदार में आए थे और इनको जो है मतलब शोहरत मिली थी। ये बहुत ज़्यादा जो थे ना सुल्तान अल्तमिश जो थे ना बहुत ज़्यादा नेक थे, नेक दिली थे, रहम दिल बादशाहत थी इनके पास। बेसिकली सुल्तान अल्तमिश जो थे ना वो नहायत सही एतकाद रासिकुल और सालेहा शख्स थे। ये जो थे ये सुल्तान जो थे ना रातों रात जागते थे, इबादत करते थे और अगर थोड़ी देर सो भी जाते थे ना तो जल्दी बिस्तर से उठ जाते थे। जैसे लोग तहज्जुद में उठ जाते हैं, इबादत करते हैं और फिर मुसल्ले पे बैठकर जो है ना काफ़ी देर तक दुआ करते रहते थे और अपने मुलाज़मों को भी रात के वक्त ना मतलब जगा देते थे कि वो भी इबादत करें। तो उनको भी मतलब उनको ज़हमत नहीं देनी पड़ती थी कि उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं थी कि आपको ख़ुद उठना है, बल्कि ख़ुद ही जाके उनको जगा दिया करते थे, बता दिया करते थे। हाथ में इनके सिक्कों का एक थैला होता था, बहुत ज़्यादा जो थे ना मेहरबान थे, काइंड थे, सकी थे, लोगों के घरों पर भी जाते थे, इनके हालात भी मालूम करते थे, उनकी मदद भी करते थे। और जो वीरान जगह होती थी, कोई अगर इनको कोई मतलब मिल जाता था रास्ते में तो उससे भी पूछकर उसकी मदद करते थे। और इनके दरबार हाथ में इनके सिक्कों का एक थैला होता था, बहुत ज़्यादा जो थे ना मेहरबान थे, काइंड थे, सकी थे, लोगों के घरों पर भी जाते थे, इनके हालात भी मालूम करते थे, उनकी मदद भी करते थे। और जो वीरान जगह होती थी, कोई अगर इनको कोई मतलब मिल जाता था रास्ते में तो उससे भी पूछकर उसकी मदद करते थे। और इनके दरबार में कभी कोई फाका नहीं हुआ, किसी को कोई बगैर जो है फाका किए हुए खाए बगैर नहीं सोया, सबकी मतलब इमदाद भी करते थे। वो गरीब और हाजतमंद जो थे ना उन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, दिलजोई करते थे। और अपनी जो है ना इन्होंने एक बहुत ज़्यादा शोहरत पा ली थी अपने पीरियड में। और सुल्तान ने बेसिकली अपने दौर में अपने महल के बाहर जो है था ना एक ज़ंजीर लगा रखी थी। कहते थे कि सबसे पहले ज़ंजीर अदल का रिवाज भी थी उस वक्त। और ये अदल का रिवाज जो था सुल्तान इल्तमिश से ही शुरू करवाया गया था। बेसिकली ये गरीब और हाजतमंदों में जो है ना वो ऐलान करते थे कि अगर कोई शख्स तुमसे बेइंसाफ़ी करे या तुम पे जुल्म सितम करे, ढाए, तो ज़ंजीर अदल हिलाओ और तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। मतलब कि ज़ंजीर ऐसी लगाई हुई थी, अगर कोई किसी के साथ जो है बदतमीज़ी करे, अदल इंसाफ़ ना करे तो वो हिला दे, फिर उनकी सुनी जाएगी और उसके मुताबिक सामने वाले को जो है ना वो सज़ा दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सखी और इनका पीरियड बहुत अच्छा गुजरा। तो आज हम जो है यहाँ पर जो है इंग्लिश में इनकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं। आइए देखते हैं सुल्तान इल्तमिश के बारे में। Sultan Iltutmish, real founder of the Delhi Sultanate. The death of Sultan Qutbuddin Aibak had created some disorder in Delhi.
Sultanate. But Aibak loyal countries invite Iltutmish, who became the next Sultan of the Delhi Sultanate in AD 1211. He had shown great ability and personal courage as Aibak army commander and governor of Gavilier. Aibak was so pleased with Iltutmish that he had his own daughter married to him. Iltutmish faced many difficulties at the beginning of his reign. The Muslim governor of Ghaznavi, Sindh and Multan and declared themselves independent governor of Gavilier. Aibak was so pleased with Iltutmish that he had his own daughter married to him. Iltutmish faced many difficulties at the beginning of his reign. The Muslim governor of Ghaznavi, Sindh and Multan and declared themselves independent of the Delhi Sultanate. The Rajput of chief oath and banners were trying to regain their lost independence. The wild Mongols from Central Asia were a great danger in the northwest of Delhi Sultanate. But Sultan Iltutmish proved himself equal to the task. He fought several battles against those governors who had proclaimed their independence. He forced the Rajput chiefs of Oudh and banners of the Banaras to accept him as their overlord. He saved the Delhi Sultanate from the attacks of the wild Mongols. Soon after, he extended the Delhi Sultanate and brought under it Bihar, Orissa, a great part of what was the central Hindustan, and also a part of what is now Bangladesh in the east. During his reign, therefore, the Sultanate of Delhi had spread from Sindh in the west of Bengal, now Bangladesh in the east, and from the foot of the Himalayas in the north to the river Narbada in the south. In AD 1228, the Caliph of the Baghdad invested Sultan Iltutmish with the robe of office as the rightful ruler of the Delhi Sultanate. Sultan Iltutmish ruled for 25 years. 25 years ruled and died AD 1236. He was buried beside the Quwwatul Islam Mosque in Delhi. He had set up schools and colleges and completed the Qutub Minar. He spent large of sums money for the welfare of the poor and needy people. Sultan Iltutmish was the first 25 years ruled and died AD 1236. He was buried beside the Quwwatul Islam Mosque in Delhi. He had set up schools and colleges and completed the Qutub Minar. He spent large of sums money for the welfare of the poor and needy people. Sultan Iltutmish was the first Muslim ruler of Delhi to have coins struck in his own name. Sultan Iltutmish was a most successful and pious ruler. He is said to have missed no prayer in life. He kept fast for the whole month of Ramzan and was regular in the payment of zakat. Zakat is a religious obligation on the well-to-do Muslims. He was eager to do justice to the rich and the poor alike. Most of his reign was a period of peace and happiness for the peoples at large. He was in fact a real founder of the Delhi Sultanate. Okay, this is all information about the Sultan Iltutmish, who is very pious ruler, and as I said to you, he is very kind and
बहुत जेनरस रूलर था। इन्हें कभी भी जो है ना वो नमाज को जो है ना वो मिस्ड नहीं की। और इसने जिस तरह इसमें भी बताया गया है कि इसने एक थैला जो है ना वो कॉइन्स का अपने साथ रखता था, मीन्स गरीबों की फर्ज की मदद करना, उनकी सुनना और उनके लिए जो है ना कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना। तो ये अपने जो है स्लैब्स का, अपने साथियों का, कंपेनियंस का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल करता था। तो ये दिस इज़ लिटिल स्टोरी, लिटिल पैराग्राफ्स कह लें अबाउट द सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में थे। दैट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल पायस रूलर। सो अब जो नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट नाउ डेज़ जो है हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं। देन जो है वीडियो पसंद आए और समझ में भी आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको, और नोटिफिकेशन जो है ना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।